हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है कि स्टे ऑर्डर। यदि आपके खिलाफ स्टे ऑर्डर हो गया है, आपकी किसी प्रॉपर्टी पे स्टे ऑर्डर लग गया है, तो उस स्टे ऑर्डर को कैसे कैंसिल करवाएंगे कोर्ट से। स्टे ऑर्डर जो लगा है वो किन परिस्थितियों में कैंसिल होने की उसमें संभावना रहती है, तो इनके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जब स्टे ऑर्डर एक तरफा पार्टी को सुन के और पास कर दिया गया हो, यानी कि स्टे ऑर्डर कभी कभी ऐसे होता है कि दूसरे पार्टी को नोटिस नहीं जाता है और जिस पार्टी ने स्टे ऑर्डर का एप्लीकेशन मूव किया था उसके फेवर में स्टे ऑर्डर दे दिया जाता है। लेकिन ये बहुत ही कम केसों में होता है। ज्यादातर यही होता है कि जो पार्टी स्टे ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन लगाता है उसको कोर्ट सुनता है, सुनने के बाद दूसरे पार्टी को भी नोटिस करता है कि आपके प्रॉपर्टी के खिलाफ स्टे ऑर्डर लगने वाला है। इन्होंने, आपके जो विपक्षी पार्टी है, उन्होंने एप्लीकेशन मूव किया है, तो आप इस पे अपना जवाब लेके आए और अपना बात रखें कोर्ट के सामने। उनको नोटिस जाता है, उस पे किस डेट को आना है कोर्ट में, वो सारी चीजें लिखा रहता है। तो जब वो पार्टी आती है, दोनों ही पार्टी को सुनता है। सुनने के बाद उनके जो एविडेंस होते हैं, दोनों पार्टी के एविडेंस को भी देखा जाता है। एप्लीकेशन से ही काम नहीं चलता। आप जिस प्रॉपर्टी के लिए या जिस चीज के लिए जिस पे आप स्टे लगाना चाह रहे हैं उस चीजों को वहां पे देखा जाता है कि एविडेंस क्या है, पेपर क्या है। फिर कोर्ट उस पे विचार करता है, कोर्ट उसको कंसीडर करता है कि कौन सा पेपर सही है, नहीं है। तो जिन पार्टी ने स्टे ऑर्डर लगाया है, यदि उनके पेपर को कंसीडर किया गया, उनके पक्ष में यदि स्टे ऑर्डर दे दिया गया, तो दूसरे पार्टी उस परिस्थिति में क्या कैंसिल का एप्लीकेशन लगा सकते हैं या कैंसिल करवाएं, तो उस ऑर्डर को कैसे करवाएं। तो सबसे पहले यहां पे बात आती है कि स्टे ऑर्डर जो लगा है वो इंटरिम लगा है या फिर फाइनल लगा है, परमानेंट लगा है। तो यदि इंटरिम ऑर्डर लगा है तो जब वो परमानेंट ऑर्डर लगने का चांस रहता है, जब परमानेंट ऑर्डर एप्लीकेशन लगाया विपक्षी पार्टी के द्वारा, जिसके पक्ष में स्टे ऑर्डर हुआ है, जिसने एप्लीकेशन मूव करा था, वो जब फाइनली इसके लिए स्टे ऑर्डर के लिए करता है कि फाइनल इस पे स्टे ऑर्डर हो जाए, तो उस समय आप अपने बात को रख सकते हैं। आपके पास जो एविडेंस है वो एविडेंस वहां पे प्रोड्यूस कर सकते हैं कोर्ट के सामने, और फिर अपने स्टे ऑर्डर को, यदि जज से आपको लगता है कि नहीं आपके एविडेंस सही है, आपके साथ सही में गलत हुआ है, आपके विपक्ष में ये स्टे ऑर्डर नहीं होना चाहिए था, ये स्टे ऑर्डर नहीं लगना चाहिए था, तो यदि जज से आपको लगता है तो स्टे ऑर्डर वहीं पे कैंसिल हो जाता है। लेकिन यदि स्टे ऑर्डर फाइनली दे दिया गया है, यदि परमानेंट इंजंक्शन पास किया गया, परमानेंट स्टे ऑर्डर पास किया गया है, तो फिर आपके पास रेमेडी रहता है कि आप जो हैं, जिस कोर्ट से वो पास किया गया है उसी कोर्ट में आप रिव्यू पेटिशन फाइल करें। रिव्यू पेटिशन फाइल करने के बाद आप अपने एविडेंस को दिखाएं, अपने पेपर दिखाएं, दूसरे पार्टी को भी देखा जाएगा, आपको भी देखा जाएगा। जज से आपको लगता है कि नहीं आपका पेपर सही है तो कैंसिल कर दिया जाएगा। यदि आपके डॉक्यूमेंट को वो कंसीडर नहीं करेंगे, दूसरे पार्टी के डॉक्यूमेंट को कंसीडर करेंगे, जिसने पिटीशन फाइल करा था, एप्लीकेशन मूव करा था स्टे ऑर्डर के लिए, उनको कंसीडर किया जाता है। तो फिर आपके फेवर में जो है डिसीजन नहीं आएगा, फिर उनके फेवर में जाएगा जिसने एप्लीकेशन मूव करा था। तो टोटली जो है डिपेंड ये करता है कि आपके पास एविडेंस क्या है। जिसपे पार्टी ने स्टे ऑर्डर लिया है वो स्टे ऑर्डर उनके सही में उनके फेवर में नहीं होना चाहिए था, आपके फेवर में होना चाहिए था। तो यदि आपके फेवर में होना चाहिए था, आपको लगता है कि कोर्ट ने गलत किया है,
तो कोर्ट को ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाइए जो डॉक्यूमेंट साबित करे कि नहीं, ये स्टे ऑर्डर नहीं लगना चाहिए था, ये जमीन आपका ही है, ये प्रॉपर्टी आपका ही है, जो स्टे ऑर्डर लगा है वो गलत लगा है। तो कोर्ट यदि लगता है कोर्ट को सही है, आप जो पेपर प्रोड्यूस कराए कोर्ट के सामने वो पेपर सही है, तो कोर्ट आपके डॉक्यूमेंट को कंसीडर करते हुए, आपके एविडेंस को कंसीडर करते हुए फिर वो स्टे ऑर्डर को कैंसिल कर देगा। आप स्टे ऑर्डर चाहे उस कोर्ट में जो बातें मैंने बताई हैं ये प्रोसीजर करके कर सकते हैं, या फिर यदि स्टे ऑर्डर फाइनली पास कर दिया गया है और वो कोर्ट नहीं करता है तो आप अपील में भी जा सकते हैं स्टे ऑर्डर कैंसिल करवाने के लिए। इसका लिमिटेशन 30 डेज का होता है। आफ्टर 30 डेज आप इसके लिए स्टे को हटाने के लिए अपील नहीं कर सकते हैं। तो यदि स्टे ऑर्डर हटाना है और आपने रिव्यू पेटिशन भी डाल दिया, यदि फाइनल जो स्टे ऑर्डर होता है इंटरिम हुआ है, फाइनली स्टे ऑर्डर होता है, उसका स्टेज आता है, उस पे गए, वहां पे बहस किए, अपने डॉक्यूमेंट दिखाए, फिर भी यदि आप नहीं हटाए स्टे ऑर्डर, तो आपके पास चांस रहता है कि आप अपीलेट कोर्ट में अपील करें और 30 दिन का टाइम होता है। 30 दिन के अंदर विदिन 30 डेज आप अपील कर दें और वहां पे दिखाएं, अपने डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करें। आपके एविडेंस को देखते हुए कोर्ट को यदि लगता है तो कोर्ट आपके स्टे ऑर्डर को हटा देगा। तो टोटल जो यहाँ पे सारांश है, यहाँ पे बातें हैं, वो ये है कि आप जिस चीज के लिए स्टे ऑर्डर, जिस जमीन पे, जिस प्रॉपर्टी पे हुआ है, उस प्रॉपर्टी पे आपका यदि राइट है, आपका यदि वो प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए आपके पास पेपर होनी चाहिए, कागजात होनी चाहिए प्रॉपर्टी का। और यदि वो कागजात हैं, आपके फेवर में एविडेंस हैं, तो स्टे ऑर्डर हट जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं होती है कि स्टे लग गया तो वो नहीं हटेगा, हट सकता है। फ्रेंड्स, जितने भी ऑफेंस हैं, जितने भी कानून बने हुए हैं, हर एक कानून का रेमेडी भी है। ये नहीं कि एक कानून यदि लग गया तो वो हट नहीं सकता, हट सकता है, लेकिन उसके खिलाफ आपके पास पुख्ता सबूत होना चाहिए। कोर्ट एविडेंस पे चलता है, फैक्ट पे चलता है। यदि आपका फैक्ट सही नहीं है, आपका एविडेंस सही नहीं है, तो आपके फेवर में डिसीजन नहीं जाएगा। इसीलिए आप जब भी कोर्ट में केस फाइल करें, चाहे स्टे हटाने के लिए फाइल करें, चाहे किसी भी चीज के लिए फाइल करें, तो सबसे पहले सबूत को इकट्ठा करें, एविडेंस को इकट्ठा करें। एविडेंस का ही पूरे कोर्ट में खेला होता है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि स्टे ऑर्डर को कैंसिल कैसे कराया जाता है, क्या प्रोसीजर है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आपके मन में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी का आईडी दिख जाएगा, आप उस पर मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।